धड़कन। स्वागत है आप सभी का विविध भारती की गीतमाला में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। नमस्कार स्वीकारें। और एक बहुत सुंदर सी बात के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूं कि भारत कितना सुंदर है ना। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ अद्भुत है। कहीं सुंदर साड़ियां बन रही हैं, कहीं सुंदर वस्त्र, कहीं वैज्ञानिक कार्य हो रहे हैं और पूरी दुनिया को सदियों से या कहें सहस्त्राब्दियों से हम बता रहे हैं कि हम वैज्ञानिक हैं। हमें विज्ञान का ज्ञान तब से है, आज भी है। 7,32,000 गांव में 7,32,000 गुरुकुल, अलग अलग तरह के विज्ञान, शस्त्र, शास्त्र, प्रत्येक कला में निपुण उस काल के बच्चे। और आज भी हम उसी ज्ञान के साथ, उसी निपुणता के साथ पूरी दुनिया में अग्रगण्य हैं। यह गीत सटीक बैठता है हमारे देश के लिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हमने तो दिलों को जीता है।
इतने पावन हैं लोग जहां, इतने पावन हैं लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम सुन रहे थे गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ था यह गीत। एक बहुत सुंदर सी श्रोता बहुत प्यार से लिखती हैं कि भारत एक खूबसूरत देश है। भारत की यात्रा साहसिक और सांस्कृतिक और अद्भुत अनुभवों से भरी है। दक्षिण एशिया में स्थित एक ऐसा देश जिसके उत्तर और पूर्व में हिमालय, पश्चिम और दक्षिण में तटीय सुंदरता, और सुंदरता की बात करें तो भारत में सभी के लिए सब कुछ है। गुजरात का सफेद रेगिस्तान, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड की अछूती घाटियां और दक्षिण में साफ समुद्र। भारत इतिहास प्रेमियों और अतीत से जुड़ाव चाहने वालों के लिए एक शानदार जगह है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और जब इस देश की बात हो रही है तो हमारे कुछ श्रोताओं ने सही पहचाना, हम चल रहे हैं एक यात्रा पर। उसके पहले सुनते हैं ये संदेश। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। अपनी भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। जय भारत। अच्छा, चलते हैं, हम उसी ओर चलते हैं जहां की बात हम कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे यात्रा की। आप जुड़े हुए हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन के साथ में, और कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला। तो इस गीतमाला में एक बहुत प्यारी सी यात्रा की ओर आप और हम चलने वाले हैं। मैं आपके संदेश पढ़ूं उससे पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूं कि आप किसी ना किसी शहर या किसी गांव से होंगे, और कोई ना कोई गीत ऐसा होगा जो आपके मन में आता होगा कि ये गाना तो मेरे शहर के लिए है। हो सकता है मेरे द्वारा सुझाई गई फिल्मों की सूची में वो गाना हो या ना हो, पर ऐसा तो किया जा सकता है ना कि आप अपने मन के भाव अपने गांव या अपने शहर के लिए लिख सकते हैं। तो जल्दी से लिखकर भेजिए अपने शहर की स्पेशल बातें और कोई एक प्यारा सा नगमा अपने शहर को समर्पित करते हुए। तब तक मैं पढ़ती हूँ ये संदेश, जिसमें बहुत अच्छे से हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये है बम्बई नगरिया, मैं तो कहता हूँ पान खा लो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, और बहुत सही तरीके से सजाई गई शहर दर शहर घूमने वाली बातें होंगी। बरेली के बाजार में झुमका भी गिरेगा, वो भी डाकुओं के बीच, और गर्मी की छुट्टियों में घूमना पड़ेगा। और अभी हाल ही में वो कुछ घूम कर आए जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने भी इस बात को पकड़ लिया कि मैं कड़ी धूप में आपको अलग अलग शहरों में घुमाने के लिए लेकर जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं किन्हीं शहरों में घूमने के लिए इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है सुरेश वाडकर ने। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी होत बड़ाई।
लक्ष्मण भाई, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी होत बड़ाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी होत बड़ाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भरत शत्रुघ्न से है देवर हो, भरत शत्रुघ्न से है देवर, सीता स्नेह लुटाती जिन पर, गुण अवगुण ये कुछ ना जाने, मात पिता को तीरथ माने। दशरथ जी के चार लाडले, दशरथ जी के चार लाडले, तुलसी की चौपाई, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी होत बड़ाई। दिन को होली रात दिवाली, दिन को होली रात दिवाली, महक रही ममता की डाली, खुशियों की बरखा है भारी, फूली रहे सदा फुलवारी। इस घर के सागर में प्यार की गंगा आन समाई, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी होत बड़ाई। राम के कोई बहन न थी, राम के कोई बहन न थी, उनको शायद यही कमी थी, इस घर में है छोटी बहना, हर भाई का सुख और चैना। इस घर में है छोटी बहना, हर भाई का सुख और चैना। बात बात में खेल करत है नंदी और भौजाई, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी होत बड़ाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ। कितना भजन करो कितना जतन करो, आया समय कभी टलता नहीं, आया समय कभी टलता नहीं। स्वार्थ की धरती पर बोया जो पत्थर पर पौधा, कभी भी फलता नहीं, पौधा कभी भी फलता नहीं। रावण सा अभिमानी करता था मनमानी,
हम सुन रहे थे बड़े घर की बेटी फिल्म का यह गीत सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज में, संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत। चलिए मैं कुछ संदेश जो बहुत प्यारे से आए हैं वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे एक बहुत प्यारे से श्रोता लिखते हैं कि अलग अलग शहरों के नाम के गीत सुनाए जाएंगे, तो मेरे पंजाब में जालंधर शहर जो कि खेलों का सामान बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है और साथ ही साथ आकाशवाणी का जालंधर रेडियो स्टेशन भी है और टीवी स्टेशन भी बहुत प्रसिद्ध है। जालंधर शहर के सभी श्रोताओं को नमस्कार है और बहुत स्नेह के साथ आप सभी सुनते रहें। तो हमारी एक श्रोता हमें जयपुर घुमाने के लिए बुला रही हैं और वो कह रही हैं कि आइए और आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, नाहरगढ़ किला और जल महल, इन सभी जगहों पर घूमकर आइए। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी का भी मंदिर है जहां पर हम सभी पहुंच सकते हैं दर्शन करने के लिए। ये तो बहुत सुंदर सी बात है और इसी बात के साथ में अगला गीत मैं आपको सौंपना चाहती हूँ। ये फिल्म मेरा साया से है और राजा मेहंदी अली खान, मदन मोहन का संगीत, आशा भोसले जी की आवाज़ ने इस गीत को बहुत अच्छे से सजाया है। बस इसमें एक प्रश्न आपसे था कि झुमका जो गिरा वो कौन से बाजार में गिरा। बड़े आसान से प्रश्न का बड़े आसान सा उत्तर आप दे दीजिएगा और सुनिए गाना, आनंद उठाइए। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म का यह गीत, आशा भोसले की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन का ये प्यारा सा संगीत।
मैंने आपसे बहुत सरल सा प्रश्न किया था कि झुमका किस बाजार में गिरा, तो किसी ने कहा चमेली के बाजार में और किसी ने कहा बरेली के बाजार में। तो बरेली तो उत्तर सही है, चमेली वाले का भी मजाक अच्छा था। इसे ही साथ में बहुत सारी बातें आप हमारे पास भेज रहे हैं, प्रश्न भेज रहे हैं, और उस सब के बीच कुछ अच्छी बातें हम तक आई हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। किसी ने कहा है कि साड़ियाँ जो हैं वो विविध जगह पर बनती हैं। बनारसी, कांजीवरम, धर्मावरम, सूरत, गुजरात की प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी साड़ियाँ बहुत सारी जगह पर, बहुत अलग अलग साड़ियाँ हैं। किसी ने बहुत प्यार से देश की खूबसूरती के बारे में बात कही है और कहा है कि विविधता हमारे देश का प्रमाण है और संस्कृतियाँ और धर्म कई सारे हैं, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ सम्मान और कृतज्ञता के साथ रहते हैं। क्या खूबसूरत बात कही है। बम्बई से आया मेरा दोस्त, ऐसे खूबसूरत गीत की फरमाइश भी आपकी ओर से है। और किसी ने कहा है मेरा शहर नागपुर है और यहाँ संतरा पूरे देश भर में भेजा जाता है, देश नहीं विदेशों में भी भेजा जाता है, और भारत का मध्य है। 0 माइलस्टोन यहाँ से शुरू होती है, यहीं से रास्तों की धुरी गिनी जाती है। नागपुर से चारों तरफ रेल चलती है और तंडोबा जंगल मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सुंदर बात आपने हमारे साथ साझा की है और अपने प्रदेश के बारे में, अपने देश के बारे में और अपने शहर के बारे में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। खंडवा के बारे में लिखा है जो मध्य प्रदेश का है। ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, घंटा घर, दादा दूनी वाले का मंदिर, ओंकारेश्वर, सब कुछ बहुत बहुत प्यारा है। और गायक किशोर कुमार जी भी की जन्मस्थली भी यहीं की है और वो हमेशा खुद को खंडवा वाला कहकर गर्व महसूस करते थे। किसी ने अपने पुंछ शहर के बारे में कहा है जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है और यहाँ पर सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं, बॉर्डर लाइन पर है और सिटी ऑफ संत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यह फकीरों का शहर है और रावण के दादा ऋषि पुलस्त के नाम पर पुलस्त दरिया भी यहाँ पर बहता है। पुंछ का पुराना नाम पुलस्त हुआ करता था। क्या बात है। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई जगह तूफान आ रहे हैं, कई जगह बारिश हो रही है, तो ये प्राकृतिक एक अलग सुंदरता है, उसका आनंद लीजिए और हमारे साथ यानी विविध भारती की गीतमाला के साथ बने रहिए। उसके पहले सुनिए ये संदेश, और संदेश के पहले आपसे एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि कभी कोई ऐसा गीत है जिसमें आपके जानने वाले शहर के बारे में तारीफ की गई हो, बताइएगा। मैं अमोल गुप्ते, एक छोटा सा फिल्म मेकर, भारत माँ के तीनों सेना बलों के वीरों को मेरा साष्टांग नमस्कार और सलाम। आप हैं इसीलिए हम सुरक्षा महसूस करते हैं अपने घरों में, क्योंकि आप वहाँ खड़े हैं और ये कहते हैं कि अपनी जान का बलिदान देंगे। कौन है इतना बड़ा वीर इस देश में जो ये कह सकता है। सिर्फ सेना बलों के वीरों का ही ये मंत्र रहा है और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। नमस्कार, मैं संजय छेल, बॉलीवुड का डायरेक्टर, राइटर, गीतकार। आज हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत और उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं, आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद की सेना। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती की गीतमाला में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है।
अगला गीत जो मैं सुनवाऊंगी उस गीत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे पूछने वाली हूं, पर उसके पहले बिहार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जो दुनिया के पहले गणतंत्र के रूप में प्रसिद्ध है बिहार, और लिच्छवी गणराज्य की स्थापना श्री पुष्पा द्वारा की गई थी। और कई सारे अलग अलग बातों को इन्होंने इसमें लिखा है। भगवान बुद्ध, मगध साम्राज्य, शेषासुरी, वीर स्वतंत्रता सेनानी बिहार राज्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। क्या सुंदर बात आपने कही है। और इसके साथ ही कई अलग प्रदेशों के बारे में जानकारी आप दे रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये जो अगला गीत है वो आप तक आने वाला है। आप सबका हमारा पसंदीदा गीत है। यह है फिल्म डॉन से, लिखा है गाया है किशोर कुमार ने, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है। लिखा किसने है इसका उत्तर आप बता दीजिए, लेकिन उनका जो असली नाम है वह आप जरूर बताइएगा। सुनिए नगमा। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया। हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय, कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत पे मर गई। हाय हाय हाय, एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई। हाय हाय, कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी। वावा, अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे
आप में से बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है। जी हाँ, इस गीत के गीतकार यानी खई के पान बनारस वाला। बनारस का पान आज भी प्रसिद्ध है, हर किसी के मुंह में पानी आ गया होगा जो जो पान पसंद करते हैं। और इसके गीतकार का नाम है अनजान जी और असली नाम श्री लाल जी पांडे। बिल्कुल, ये भी बहुत प्यारे गीतकार रहे हैं और ये बनारस के ही जन्मे हुए गीतकार हैं, इसीलिए ये गीत उन्होंने बहुत प्यार से लिखा है। और अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हर किसी के मुंह में एक प्यारी सी जुबान दी है, ईश्वर ने एक इंद्रिय दी है जिसे जिह्वा कहते हैं, और उसे बड़े प्यार से हम ये भी कहते हैं कि स्वाद का रंग उसे ही पता होता है। तो थोड़ा सा अगर आप बताएं कि आपके शहर में, जैसे मैं अगर बताऊं तो मेरे शहर की चाट बहुत प्रसिद्ध है, आपके शहर का क्या प्रसिद्ध है खाने में, जरूर से मुझे बताइएगा। और अगला गाना सुनवाने से पहले सुनवाती हूँ ये संदेश। नमस्कार, मैं यशोधन बाल हिंदी फिल्म्स, सीरियल्स और टीवी कमर्शियल्स में बतौर अभिनेता काम करता हूं। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से देश में जो आतंकवाद की दीमक लगी हुई थी, वो मूलतः खत्म करने हेतु हमारी सेना ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। दुश्मन को 3 दिन में घुटनों के बल लाना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी बिना हमारे किसी नुकसान के। मुझे याद है 1971 की जंग, उसमें वो 9-10 दिन पूरा देश बंद सा हुआ था, थम सा गया था। मगर आज हमारी तीनों सेना ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सभी अपना कर्तव्य और अतुलनीय शौर्य, साहस के साथ मुकाबला किया और देश के सभी गतिविधियों को बरकरार रखा। मुझे फख्र है अपनी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बहुत फख्र है। जय हिंद, जय हिंद की सेना। एक कड़क सैल्यूट तो बनता ही है ना हमारे सभी जाबाज जवानों को। जय हिंद। बहुत सुंदर बात हम कर रहे हैं, और इसी बात के बीच में जब सेना की बात आती है तो एक बात और एक ख्याल मन में आता है कि सैनिक जब उस युद्ध स्तर पर लड़ रहे होते हैं, तब ना वो किसी एक जगह के होते होंगे, ना वो किसी एक प्रदेश के, ना वो किसी एक भाषा के, वो केवल माँ भारती के बच्चे होते होंगे। और किस तरह से युद्ध स्तर पर जाकर वो लड़ते होंगे हमारी रक्षा के लिए। एक बार हम सभी सैनिकों के लिए प्रणाम कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं विविध भारती की गीतमाला में, जहां पर हम ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो भाई, आपने बताया कि इसे मगही पान कहते हैं, तो हमारे तो मुंह में पानी आया, आपके मुंह में भी जरूर आया होगा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर से शहर वडोदरा के बारे में बात की जा रही है, जिसे वडोदरा के नाम से जाना जाता था और गायकवाड़ राज शासन के लिए जाना जाता था। विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है, बहुत सुंदर मंदिर, महल, संग्रहालय हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। और इस सब बातों के बीच में बहुत सुंदर सी जिंदगी आती है। एक और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि रामगढ़ शोले का सदाबहार गांव है, परंतु इसके लिए कोई गीत नहीं है जी। और बनारस के लिए क्या सुंदर बात कही है कि बनारस का नाम काशी है। काशी नगरी के उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी बहती थी। वरुणा और असी नदी के मध्य में बसी नगरी को वाराणसी कहा गया। सुंदर नगर जिसमें नदी भी है और मंदिर भी है, सुख है, शांति है, मोक्ष है। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और बहुत सारे लोग माया नगरी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हम माया नगरी तक पहुँचते हैं। लेकिन मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आपका पसंदीदा भोजन क्या है और आपके शहर में क्या है ऐसा जो आपको बहुत स्वादिष्ट मिलता है। अगर बताते हैं तो बड़ा मजा आएगा। आज वैसे हमारे एक श्रोता ने बताया है कि वो रायपुर में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में मूंग का वड़ा और गुलाब जामुन बहुत प्रसिद्ध है। आप सबके मुंह में भी पानी आया होगा ना। सुनिए ये गीत।
जा जा जवानी कब से बुला रही है, बुढ़ी के चक्कर में तू कैकू परेला। वाह वसल वाह, भाई क्या शेर मारा है, वाह वाह। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। अरे सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। गए राजा महाराजा, अब सब तू समाजा। गए राजा महाराजा, अब सब तू समाजा। अरे मिलके बजाओ बाजा, हलवा खाओ ताजा। मिलके बजाओ बाजा, हलवा खाओ ताजा। कभी अमीर बनो, गरीबी दूर करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। अपना कोई हो कल का, न कोई पैसे वाला। अपना कोई हो कल का, न कोई पैसे वाला। अरे नाचेंगे सब मिलके, जीजा हो या साला। नाचेंगे सब मिलके, जीजा हो या साला। छोरो काले धंधे, सफेद काम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बिल्कुल, बहुत मस्ती में खाना चाहिए, पीना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि खाना पीना मर्यादित हो ताकि शरीर को भी नुकसान ना हो। ये बहुत प्यारा सा नगमा हम सुन रहे थे आपकी खातिर फिल्म से। आप सभी ने बहुत सही बताया कि ये बप्पी लहरी जी द्वारा गाया हुआ है और साथियों की आवाज़ है। शैली शैलेंद्र के बोल हैं और बप्पी लहरी ने इसे संगीतबद्ध किया है। आइए, मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक संदेश की ओर। सचमुच में एक बहुत वीरता भरा कार्य हमारे सैनिकों ने किया है और हमारे माँ भारती के उन्नत भाल को और अधिक सुदृढ़ता से खड़ा कर दिया है। हम सबका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, साथ ही बड़ी मुस्कुराहट हम सबके चेहरे पर है क्योंकि हम विजयी हुए हैं। और इसी बात को लेकर सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने
थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी ये शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि और लोग इससे जुड़ें और अपनी बधाई आकाशवाणी को भेजें, जिससे कि आपका ये संदेश सारे संसार तक पहुंच सके। जय भारत, भारत माता की जय। भारत की धरती को प्रणाम करती हूँ। और ये भारत की धरती में जो है वो शौर्य है, बल है, विक्रम है, विज्ञान है, सोच है, विचार है, बहुत सुंदर सा ज्ञान है, सब कुछ है। और इसके साथ स्वाद भी तो बहुत सारा है ना। हम उसी स्वाद के बारे में बात कर रहे थे तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जयपुर शहर में प्याज की कचौरी और दाल बाटी चूरमा फेमस है। ये राजस्थान की डिश है। सच्ची, नागपुर में तो संतरा विश्व प्रसिद्ध है और संतरे की मिठाई भी बहुत अच्छी बनती है। ये आपने नहीं लिखा यहाँ पे, पर मैं बता रही हूँ। साथ ही सुबह के नाश्ते में पोहा पसंद किया जाता है, जिसमें तरी, कटी प्याज और बारीक सेव डाला जाता है। जी हाँ, स्वाद तो बड़ा सुंदर आता है। और इसी सब के बीच में इंदौर की बात चल रही है, तो इंदौर तो स्वाद के लिए और साफ सफाई के लिए, दोनों के लिए जाना जाता है। तो जलेबी, पोहा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध भोजन है और इसके साथ भी बहुत स्वादिष्ट भोजन वहाँ मिलता है। साथ ही शहर सफाई के में अब तक नंबर 1 पर लगातार बना हुआ है। इसके साथ ही बीकानेर के भुजिया और रसगुल्ला, साथ ही पापड़ के बारे में भी चर्चा की जा रही है। और इसके साथ में कहा जा रहा है कि हम सभी को तो इन सारी जगहों पर जाना चाहिए। ग्वालियर मुरैना की तिल और गुड़ से बनी गजक बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत फेमस है। अकोला शहर में पानी पूरी और शेवगांव की कचौड़ी बड़ी प्रसिद्ध है और सभी को बड़ी पसंद आती है। लिट्टी चोखा, मगही पान, तिलकुट खाजा, मिठाई, मालदा आम, ये सब चीज़ें चक्कर देखिए। ये बात हमारी श्रोता लिखती हैं, लेकिन सच बताऊं, इससे हमें बिहार की खुशबू बड़े प्यार से आ रही है और यही सब बहुत टेस्टी बनता है। भेलपुरी और ज्वार की रोटी और बैंगन का भरता बहुत स्वादिष्ट बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं खुरई मध्य प्रदेश से हूँ। हमारे यहाँ शरबती गेहूं प्रसिद्ध है, जो कि मुंबई में भी सप्लाई होता है और मुंबई वाले भी इसे खाते हैं। भोपाल झीलों की नगरी है, खाने का अंदाज अलग है और यहाँ पर पोहा और जलेबी सब कुछ बहुत प्रसिद्ध है। बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ते पढ़ते। सूरत का खमन, ढोकला, लोचा सबको पसंद है। तो ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि आप सबके मुंह में भी बड़े प्यार से पानी आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, ये प्यारा सा गीत हम सुनते हैं और इस गीत को किसने गाया है और साथ ही किसने संगीतबद्ध किया है, ये बात आप हमें बताने वाले हैं। सुनिए। कभी नहीं
जी, आप सभी ने सही उत्तर दिया है। ये गीत जंगली फिल्म से है। लता मंगेशकर जी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा है। अगला गीत मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं, उसके पहले ये संदेश सुनते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुंबई से लोक गायिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट अवॉर्डी कहना चाहती हूँ कि हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत के तीनों सेनाओं ने जो अपना शौर्य पराक्रम दिखाया, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को मैं नमन करती हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम। भारत अपने आप में अद्भुत है और जब भारत की बात होती है तो भारत के इस प्यारे से नगमे को सुने बिना कौन रह सकता है। ये गीत मैं केवल एक जगह की नहीं, कई सारे देशों की बात की है और उन सभी देशों की बात के साथ में भी ये गीत अपने आप में अनूठा है जो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। शायद गीत आप पहचान गए होंगे, लेकिन हमारे कुछ श्रोताओं ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि बताया है कि गया जी में आलू कचालू, ये तो कविता हुआ करती थी ना, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। बस यही आलू कचालू के बारे में उन्होंने लिखा है कि घर के मसालों से ही बन जाती है और बहुत स्वादिष्ट लगती है। हमारे एक श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरा भारत यानी जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। बहुत प्यारी बात लिखी है आपने। इसके साथ ही नैनीताल के लोटे वाले जलेबी की बात भी यहाँ पर की गई है और इस चीज़ को खाने के लिए तो ज़रूर हमें जाना पड़ेगा। और कोई लिखता है कचौरी, समोसा, जलेबी बहुत प्रसिद्ध है और हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड की बात एकदम अलग ही है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और इस सब के बीच में एक बात और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सेनाओं ने देश की गजब लगाई कूद, सेनाओं ने देश की गजब लगाई कूद, चुटकी भर सिंदूर को बना दिया बारूद। क्या बात है। हमारी जल थल नभ की सेनाओं को मैं प्रणाम करती हूँ और ये गाना आप सबके नाम। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। हम सुन रहे थे श्री 420 फिल्म का यह गीत, मुकेश और साथियों की आवाज में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ यह गीत। आप जिसने इसका उत्तर दिया है वो बहुत सही दिया है। हम सभी इतनी देर से बात कर रहे थे देश के अलग अलग शहरों के बारे में, अलग अलग प्रदेशों के बारे में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। हमने प्रत्येक जगह की बात कर ली। हर जगह कुछ ना कुछ स्वाद है, हर जगह कुछ ना कुछ सुंदरता है। तो एक बार विचार करते हैं, अपने ही देश में घूमते हैं। जब अपना देश पूरा घूम के हो जाए, उसके बाद हम विदेश की यात्रा पर निकलते हैं। ऐसा विचार कर सकते हैं। हालांकि अगर विदेश भी घूमना है तो घूमने जा सकते हैं, पर जाएं, वापस आएं अपनी माँ की गोद में, बहुत अच्छा लगता है। अपनी माँ भारती की गोद में बहुत अच्छा लगता है। और जब कुछ ऐसे गीत हमारे बीच में आते हैं जिसे कवि प्रदीप जी ने लिखा है, फिल्म जागृति से है, प्रदीप जी ने ही इसे गाया है और हेमंत कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये प्यारा सा नगमा मैं आप सबको सौंपना चाहती हूँ और सुनिए ये गीत अपने देश की विरासत के बारे में। बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाज से तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।